बात मत कर, चुप रहना। लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्या तूने कहीं से देख लिया क्या? नहीं, एक चांस मारा था, मिल गया। मैडम के आने के बाद अगर तुम आए हो तो इसका मतलब या तो तुम उन्हें पहले भेजकर उनके पीछे आए हो या फिर खुद पहले आकर उसके बाद उन्हें पीछे से आने को कहा होगा। दोनों बात तो एक ही है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मतलब एक साथ ही आए हो ना? अरे ये बात किसी को बताना मत प्लीज, ठीक है ना? प्लीज यार, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, देखता हूँ। क्या संतोष, नित्य के साथ बाइक पे राइड करके आया क्या? किसने बताया तुझे? मुझे बालू ने बताया। काम कर अपना। हे, तूने हमारी मैडम को लिफ्ट दी ना, ऐसे ही मेरी जिंदगी को भी लिफ्ट करा देना थोड़ा सा। क्या देना है यार? लेकिन तुझे बोला किसने ये? हमने कुछ नहीं पूछा, बालू खुद ही बता रहा था। ये बालू भी ना, मुझे भी इंट्रोड्यूस कराना यार। काम देखना यार। क्यों बे, ऑफिस में सबको बोल दिया? एक बात कहता हूँ तुझसे, मैटर उसी को बताना चाहिए जिसको पता होता है, या फिर जो दिल में रखना जानता है उसको बोलना चाहिए। अरे आदत डाल लूंगा यार। पहले नित्या मैडम बुला रही हैं, जाकर आओ। क्यों बुलाया तुमने मुझे? बालू बाहर बता रहा था। एसी ऑन नहीं है क्या? पहले खड़े हो जाओ। हाँ? किसे बोल रही हो? तुम्हें ही। स्टैंड अप। क्या है यार, मजाक कर रही हो? ये मजाक लग रहा है क्या? खड़े होने को बोला तो खड़े होगे ना। और ये क्या काम किया है? काम की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है। अरे वो बात नहीं है। फास्ट करने के लिए कहा तो ऐसी क्वालिटी दोगे? डिजाइन्स में इतनी मिस्टेक्स हैं। अब मैं क्लाइंट को कैसे फेस करूंगी? आखिर तुम किस तरह से काम करते हो? आपने जो डिजाइन कही थी। ऑफिस काम करने के लिए आते हो ना, या एंजॉय करने आते हो? कोई ऐसे काम करता है क्या? ये काम बॉस को दिखाऊं क्या? इसे अंदर गए हुए तो बहुत देर हो गई भाई। ये लोग आखिर अंदर कर क्या रहे होंगे? इतनी देर तो मुझे भी नहीं डांटा। अंदर डिस्कशन ही हो रहा है या फिर कुछ और? हे, फालतू बातें मत करो। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। देखो सुची, एक बात बताता हूँ, याद रखना। जॉनी सिंस कैन बी अ प्लम्बर, बट एवरी प्लम्बर कैन नॉट बी जॉनी सिंस। ये जॉनी सिंस कौन है? ऑनलाइन प्लम्बर। ए बताना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इन्वॉल्व मत कर। वाह। एनीवे, इस बार डिजाइन्स में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन में सबमिट करना है। ओके मैम। यू मे लीव नाउ। संतोष, यस मैम। जो भी रिलेशनशिप है उसे बाहर रखो। यहाँ पर मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, समझ में आया ना? ओके मैम। बाहर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं। लगता है ज्यादा ही लंबी क्लास ले ली। वो क्लास नहीं था, सेमिनार था। वैसे मेरा क्लास लिया जा रहा है, ये तुझे कैसे पता? इस मामले में तो मैं तेरा सीनियर हूँ। अबे तेरी तो, जब पता था तो बोलना चाहिए था ना। थोड़ा प्रिपेयर होके चला जाता। बताने की कोशिश की थी ना, लेकिन मैं बदल गया हूँ ना। कब छुपाना है कब बताना है, जो ये जानता है ना वही महान होता है। ऐसा मेरे चड्डी दोस्त ने कहा था। एक्सक्यूज मी सर। Hey, come in, Nitya. Please take your seat. इट्स ओके सर। तुम्हारा डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वही देख रहा हूँ। वेरी वेल डन एंड सुपर क्लियर, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। एंड हाउ इज टीम एंड ऑल? वंडरफुल सर, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव। हम जल्दी ही कुछ टीम आउट प्लान करते हैं, सबके लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा। जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। हे राजेश, कम कम। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपको टीम मेंबर्स के साथ जरूर आना होगा, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर मुझे कौन ब्लेस करेगा? हाँ जरूर राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। या आर यू डन विद योर असाइनमेंट? या इन प्रोग्रेस मैम। ओके ओके, जस्ट फिनिश। या ओके। क्या कर रहे हो तुम? देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या? काम कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है। प्रॉपर करोगे तो बाहर आऊंगी तो कुछ करोगे बोला था ना। चलो देखते हैं। ए संतोष, नहीं, कंट्रोल।
क्या हुआ? गुस्सा हो गया? और मुझे रोड पर छोड़ दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? बदला ले रही हो ना मुझसे? तो फिर ये क्या है? मेरी मर्जी है। डांटना है तो डांटूंगी और किस करना है तो किस करूंगी। हाँ वो तो है। आप लोगों को जब भी कुछ पसंद आए तो वो करने के लिए भगवान ने सिर्फ आपको ही नहीं हमारे लिए भी कुछ दिया है। डबल मीनिंग बातें करोगे तो मार डालूंगी। मेरे घमंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंगल मीनिंग ही है। नित्या एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस में ना तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। ऐसे फोटो देखकर दुखी होने से अच्छा है एक बार फोन करके उससे कहिए कि आपको उसे देखना है, ताकि उसे भी पता चले कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अभी मैं फोन करके बात करूंगा तो उसे लगेगा पैसों के लिए ही फोन किया है। वो कहीं किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए, इसीलिए मैं उस दिन चिल्लाया था। लेकिन वो चाहे वहां कितनी भी परेशानी में हो, वो हमें हर महीने पैसे देना भूलता नहीं है। उस पर इतना बोझ डालना सही है क्या? तुम इसे बोझ समझ रही हो और मैं जिम्मेदारी समझ रहा हूं। एक बार जिंदगी में जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो जिंदगी भर बोझ उठाना पड़ता है लक्ष्मी। वो जिम्मेदारियों को उठाकर बहुत ज्यादा खुश भी है। हमारे बीच में दूरियां होने के बाद भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन माँ और बेटे के बीच में अच्छे से बात हो रही है। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती। जिद और गुस्सा आप दोनों के बीच में है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये बोझ उतरने तक उसकी नौकरी पर किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बेटे से तो बात नहीं करते, लेकिन बेटे के बारे में बात करते हैं। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? सुची, सुची, ये क्या ब्रेक में भी इतना सोच रही हो तुम? हाँ? सुची, हाँ? अरे क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों बैठी हो? टेंशन नहीं, कंफ्यूजन है। वो किस लिए? वो मैं हमारे बॉस आनंद सर से प्यार करती हूँ। ओ, बॉस? हमारे बॉस आनंद से? 1 साल से प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन उन्हें बोलने से डर लग रहा है, इसलिए चुप हूँ। 1 साल से? वो कैसे? पहले तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हमेशा काम काम के नाम पर सबको परेशान करते रहते थे। लेकिन एक दिन। ये क्या चाचा, मंथ एंड में स्कूल एग्जाम्स है ना, बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? इस बार स्कूल टॉप पक्का है ना? स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए पढ़ाई छुड़वाने के लिए सोच रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं चाचा? वो पढ़ाई में अच्छी है और आप उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, फिर तो उसे भी ऐसे ही काम करने पड़ेंगे ना? फिर मैं क्या करूँ? इस सैलरी में तो घर चलाना ही मुश्किल है, ऐसे में उसे पढ़ाऊँ कैसे? बात वो नहीं है मिस्टर आनंद, हम उन्हें ऑलरेडी सैलरी दे रहे हैं। अब उनको जो दे रहे हैं अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ इज इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी? एक्सक्यूज मी सर। या कम इन सुची। या 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। ऐसा नहीं है सर, वो ऑफिस बॉय हमारी कंपनी स्टार्ट होने के टाइम से ही है। ओके इतने साल में आपने एक कार ली और मैंने एक फ्लैट ले लिया, लेकिन हम जो उन्हें सैलरी देते हैं उसकी वजह से वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़ाने के लिए सोच रहा है। हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो जहां था आज तक वहीं है। दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड अपनी सैलरी का 25% उन बच्चों की स्कूल फीस के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और ऐसे ही आप सब लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा। इट विल नॉट कॉस्ट मोर देन वन ऑफ योर वीकेंड एक्सपेंसेस एंड आई विल डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर सची मीडियाज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जस्ट थिंक। वी ऑल एग्री विथ यू आनंद। ऐसा करने की वजह से ऐसी हो गई हो क्या? तुम्हारे लिए जो भी उन्होंने किया वो सिर्फ एक मदद थी, लेकिन मेरे लिए लोगों की मदद करने वाले महर्षि, हर किसी के लिए स्टैंड लेने वाले एक अच्छे इंसान, और तो और एक बिजनेसमैन की तरह एक परफेक्ट इंसान है मेरे लिए। अच्छा हुआ और ज्यादा नहीं बोला इसने, कोई झेल नहीं पाएगा। हाँ वही तो,
तो फिर और कंफ्यूज क्यों हो रही हो? सोच रही हूँ अब नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी उन्हें? क्यों? तुम जॉब छोड़ रही हो? नहीं ना। तो फिर तुम सुसाइड का प्लान कर रही हो क्या? छी बिल्कुल नहीं, मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं। ओहो हो, शादी का रिश्ता देख रही हो? गलत नहीं है, देखने में तो तुम बिल्कुल एजेंट नहीं लगती हो, लेकिन शादी की एज तो हो गई है मैं तुम्हारी। भी उसी बात से कंफ्यूज हूँ। घर वालों को नो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ बॉस को आई लव यू नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तुम्हें घर वालों को नो बोलना है तो बॉस को तुम्हें यस बोलना होगा, और बॉस ने तुमको यस बोलना है तो तुम्हें उन्हें पहले आई लव यू कहना होगा। फिर बॉस ने नो बोल दिया तो? सुची, अरे वहाँ पे क्या स्वयं और थोड़ी ना हो रहा है, उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है। तुम श्योर हो ना? पहले तुम मुझ पे विश्वास करो, शाम को पार्टी है ना, तुम स्पेशली रेडी होके आ जाओ, हम अच्छे से ट्राई करेंगे। हाय सर, पार्टी कैसी है? हे, बहुत अच्छी है। सब कुछ ठीक है ना? या आपको जो भी चाहिए वहाँ से ले लेना। 100%। अपनी ही पार्टी समझिएगा। ओके सर, थैंक्स फॉर Thank you, कमिंग thank सर। you. थैंक यू सो मच। Okay. इतना भी मत ढूंढो, बगल में ही हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं ढूंढ रहे? फिर किसको ढूंढ रहे हो तुम? वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई देखेगा तो सोचेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। एक तो पहले ही बहुत सारे लोगों को शक हो गया। मैम, प्रोजेक्ट के बारे में आप बिल्कुल वरी मत होइए, मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पार्टी में भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो? तेरा डेडिकेशन देखकर एक दोस्त होने के नाते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पार्टी में वाइन बहुत अच्छी है, जाके ट्राई करना। देखा आपने, ये हमारी दोस्ती है। ठीक है। पहले तो इस कमीने को कुछ पता ना चले। तब से तुम किसे ढूंढे जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या? सोचिए, ये ड्रेस क्या तुमने आधी ही पहनी है? हाफ सैलरी मिलेगी तो क्या तुम हाफ ड्रेस ही पहनोगी? ये ठीक नहीं है यार बालू। हाफ ड्रेस पहनना क्या? छे, मैं दारू के बारे में बात कर रहा हूँ। बालू का ग्लास कभी एम्प्टी होना चाहिए क्या? पहले जाके फील कर गया। प्रेस्टीज इशू। मैंसन हाउस, वेयर आर यू? अरे तुम भी ना। और ये क्या ड्रेस पहना है? अच्छी नहीं है क्या? मैं चेंज करके आऊँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, जाके हमारे बॉस को हाय बोल दो। बाप रे, मुझे डर लग रहा है, अगर मुझे डांटा तो? अरे डांटने के लिए ये ऑफिस है क्या? अरे तुम भी ना सोची, अब जब हाय बोलने से डर रही हो तो फिर कनेक्शन कैसे हो पाएगा? ठीक है, मैं जाके बॉस को सेट करके आता हूँ, तब तक तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो ना। ठीक है। हाय मैम। हाय। क्या हुआ? तुम उसी के लिए वेट कर रहे थे ना? कुछ तो प्लान कर रहे हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। क्या बात है, बोलो। तुम टीम लीडर हो ना, तो ये सिचुएशन एनालाइज करके तुम ही बता दो। सुचित्रा बॉस को लाइन मार रही है। उन दोनों को मिलाने के लिए तुमने स्केच किया क्या बात है, तुम दिखने में तो पागल जैसी लगती हो, लेकिन टाइम एकदम क्लियर है तुम्हारा। इंटरवल होने से पहले क्लाइमेक्स क्या है ये बता देती हो। ठीक है, फिर अगर वो दोनों मिल गए तो तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा? देखो, ये फिर से ना टाइटल में मत आना, जस्ट फॉलो द फ्लो। अब मैं तुमको ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना होगा। वहाँ पर सूची बेचारी अकेली है, जाकर उसे कंपनी दो ना, मैं अपने बॉस के पास जाता हूँ। बाय। क्या बात है सर, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? मूड अच्छा नहीं है क्या? टाइम अच्छा नहीं है। क्या हुआ सर? और नहीं तो क्या संतोष, तुम्हारी बात सुनकर टेंडर पर लड़की को ट्राई किया था, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये मुझे सस्पेंस के बाद पता चला। अपनी स्टाइल में ट्राई करता ही ये सोचकर मैट्रिमोनी पर एक लड़की से मिला, उसने मुझे संतूर का ऐड दिखा दिया। इसी शौक की वजह से जितनी भी पी रहा हूँ मुझे चढ़ ही नहीं रही है संतोष। सर सर सर, इधर लाइए। सर, आपकी लाइफ में अगर किक आनी है तो दारू नहीं पीनी चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। छोड़ो ना संतोष, लाइफ में मैंने सब कुछ हासिल किया लेकिन एक करेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ ना सर, अब तक तो आप बहुत दूर दूर ढूंढ रहे थे, लेकिन आप अपने बगल में देखना ही भूल गए सर। आपने ना ठीक से देखा नहीं होगा, आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए
वो आपके सराउंडिंग में ही होगा ना। आपके सैटेलाइट का सिग्नल आपके पास ही होगा सर। ठीक से देखिए ना सर। किधर देखूं? सर हाँ देखिए ना सर। संतोष, सर तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी समझ में आ रहा है। मेरी सैटेलाइट को सिग्नल मिल रहा है संतोष। बगल में राउटर रखा है और फिर भी वाईफाई का सिग्नल ढूंढ रहा था। इस आनंद को यह आनंद इस संतोष ने दिया है ना, तो इस संतोष को संतोष यह आनंद देगा। अरे बाप रे बाप रे, आपका राइमिंग और टाइमिंग देखकर तो कल सुबह तक आप मुझे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दोगे ऐसा लग रहा है सर। मजे कीजिए। कैरी ऑन सर। सुची, क्या वो टेंशन हो रही है क्या? अंदर बॉस को फुल ट्यून करके रखा हुआ है। तुम जाके बात करो बस, उन्हें सब गाने जैसे सुनाई देगा। क्या हुआ? गो। ऑल द बेस्ट। हे सुची, कम इन कम इन। बोलो सुची। एक्चुअली सर, मैंने आपको कभी इतना रिलैक्स नहीं देखा है। बहुत खुश लग रहे हैं आप। इतने दिनों से मेरी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। इसीलिए अभी बहुत खुश हूं मैं। इतने दिनों से इसी के लिए भटक रहा था मैं। इसके लिए मैंने कहां कहां ठोकरें नहीं खाई, लेकिन वो आंखों के सामने ही है। ये अभी पता चला मुझे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप हमेशा ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे ऑफिस में लव स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, ये मैंने ही कहा था, लेकिन अब मैं ही शुरू कर रहा हूँ। मुझे खुद पर हंसी आ रही है। मैं समझी नहीं सर। आई लव यू, आई लव यू। सामने तुम खड़ी हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। अद्भुत तो आंखों के सामने ही होता है, पर उसकी पहचान देर से होती है। मेरा अद्भुत तुम ही हो। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। सुची, कमाल है, थैंक्स भी नहीं कहा उसने मुझे। ओहो, शर्मा रही होगी। ठीक है, मेरे प्रमोशन के बारे में देखता हूँ। सर। हे संतोष, कम कम, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कम कम, प्लीज सिट। क्या बात है सर, फुल जोश में लग रहे हो। आपकी एक्साइटमेंट देखकर तो मैं खुद एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैटर क्या है सर? Yesterday was a very beautiful day, संतोष। It is all because of you. आप भी ना सर। बहुत दिनों से मेरे दिल में जो बात छिपी थी, वो तुम्हारी वजह से बाहर आ गई। मेरे दिल के बागान में फूल खिल गए हैं संतोष। वर्कआउट हो गया लगता है। संतोष, हाँ, असल में ये प्यार होता क्या है? क्या होता है सर? प्यार तो प्यार ही होता है संतोष। संतोष, मेरे जैसा इंसान प्यार कर सकता है क्या? आप में क्या कमी है सर? मतलब एज ही थोड़ी ज्यादा है ना। आपको एक बात बताऊं? प्यार और एज में कोई संबंध नहीं है सर। वैसे आप लगते हो सिर्फ 35 के। वो भी सही है। हाँ। संतोष, मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? सर, ऑडियो फंक्शंस में जितना बोलते हैं उतना मत बोलना, बस थोड़ा सा बोल दो। आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, अभी फ्लैट भी खरीद लिया है और BMW कार भी बुक की है आपने। अब शादी नहीं हुई है, इसलिए छोटी सी कमी रह गई है, वो भी पूरी कर दीजिए ना सर। वो छोटी सी कमी मिटाने का वक्त आ गया है संतोष। क्या सर, आप भी सस्पेंस में रख रहे हो मुझे। मैटर क्या है बताइए ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना? ओके। ऑफिस में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ संतोष। कौन है वो लकी गर्ल सर? आई लव नित्या। नित्या? आई लव नित्या। आई लव नित्या? आई लव नित्या। यू लव नित्या? हाँ, यस। हाउ? कैसे सर? सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ सर, आपकी लाइफ में किक चाहिए तो दारू नहीं पीनी है आपको, लाइफ पार्टनर को देखना पड़ेगा। किधर देखना है? उधर क्या देख रहा है सर? हाँ, देखिए ना सर। संतोष,
शौक लगा ना? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। सर ये नॉर्मल शॉक नहीं है सर। नित्यापनियम चाहिए क्या? वही पानी। नहीं सर, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ले लो। ये कैसे हुआ? बॉस मुझे क्यों लव कर रहे हैं? तुम्हें अभी शौक लगा है? मैं तो उनकी बात सुनकर ही शेक हो गया था। मैं तो सुची और बॉस को मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर देखो ये क्या हो गया। अच्छा, ऑफिस में इतनी लड़कियां होने के बाद भी उन्हें मैं ही क्यों पसंद आई? क्या हुआ, तुम जर्सी जैसा फील कर रही हो क्या? ए, तुमने ही कहा था ना उस दिन कोई बड़ा मैजिक करूंगा, उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। कुछ वाईफाई रूटर सैटेलाइट सिग्नल बोल रहे थे, अब क्या हुआ? मैं सोच रहा था मैं सुची और बॉस को कनेक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि वो सुची को छोड़कर तुमसे कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे हुआ? हमारे जर्सी के क्लैरिटी के लिए एक और बार दिखा दो यार। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमको डर लगता है तो बोलो, मैं उन्हें खुद बता दूंगी कि मैं और संतोष प्यार करते हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर डराने के लिए नहीं बुलाया है। असल में बॉस ने जो शौक दिया है वो अभी तक गया नहीं है, और ऊपर से तुम नया शौक मत दो अभी। लेकिन तुमको मैंने बोला था कि किसने बोला तुम्हें हमारे ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए? मतलब मुझे कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है ये तुम बताओगे मुझे? क्या हुआ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? कंट्रोल और कमांड जैसी बड़ी बड़ी बातें मत बोलना। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। मुझे क्या पता था मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे फंसा देगा। ठीक है, जो भी होना था वो हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है तुम ही बताओ। ऐसे पूछोगी तो मैं क्या बता सकता हूँ? मेरा आइंस्टाइन ब्रेन है क्या कि पूछते ही तुरंत तुम्हें आइडिया मिल जाएगा? वैसे तुम ही कुछ आइडिया बताओ ना। मुझे ये प्रॉब्लम तुमने दी है। वो बॉस मेरे पीछे तुम्हारी वजह से पड़े हैं, और सूची भी बॉस से प्यार में है तुम्हारी वजह से। लेकिन आइडिया तो मुझे ही देना है। नहीं, छोड़ो। तुम्हारी बातें सुनकर मैंने इतनी सारी गलतियां की है ऐसा लग रहा है। ठीक है, करीब आओ, कोई तो आइडिया आ जाएगा, देखते हैं। अब आ गया है क्या? तुम्हें आइडिया आएगा बोलकर नहीं बुलाया है, थोड़ा रिलैक्स रहूंगा ना इसलिए बुलाया। हेलो गाइस, इस मीटिंग में आप सबको बुलाने का मुख्य कारण हमारी सची मीडिया इज बैक इन प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन बैंगलोर। सो आप में से किसी को बैंगलोर जाना होगा। बी रेडी। ओके बाय गाइस। कॉफी पीने तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मुझे लग रहा है ऑफिस में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा क्या? अरे अरे अरे, अब कैसे होगा? तेरी तो, अब तुझे पता चला तो तू क्या करेगा पता नहीं है। मुंह बंद कर और काम कर। अबे मैं अभी नॉर्मल बालू बनकर रह रहा हूँ, मुझे फिर से बीबीसी बालू बनाया तो तेरे और हमारे टीम लीडर के बीच में कुछ है, ये सबको बता दूंगा। ये कूल डाउन यार, ऐसा करना मत। ओके अच्छा वो ठीक है, अपनी वो सूची कहाँ पर है? सूची? हाँ पता नहीं, 2 दिन से तो मुझे दिखाई दी नहीं है। दिखती है तो भी बात नहीं करती है। ये सूची, क्या हुआ, अकेली क्यों बैठी हो? सुचित्रा, उस दिन क्या हुआ था? बॉस ने कुछ किया क्या? अद्भुत हमारी आंखों के सामने ही होता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। मेरा अद्भुत तो तुम ही हो नित्या। सुचित्रा सर। सुचित्रा, सॉरी, उसको ऐसा बोलना है इसलिए तुम्हारे सामने प्रैक्टिस कर रहा था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एनीवेज, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? क्या बात है, बोलो। तुम्हें लीव चाहिए क्या? कम ऑन, जो कहना चाहती हो कहो ना। मैं आपसे प्यार करती हूँ सर। व्हाट? आई लव यू सर। और कुछ मत बोलना सुचित्रा। तुम्हें बोलने में जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे मना करने में उतना ही दुख होगा। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड लवर्स पेन। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी लव में हूं ना। तुमने क्या सोचकर बॉस को मेरे प्यार के बारे में बताने को कहा पता नहीं, लेकिन बॉस का नो कहना और घर में शादी के लिए रिश्ता देखना दोनों ही एक साथ हो गए। वहाँ घर में नो नहीं बोल पाऊंगी, यहाँ बॉस से यस नहीं बुलवा पाऊंगी। अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो सूची। तुम्हारे लिए बॉस और तुम्हारा मिलना जितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
तुम दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप दोनों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉस और मैं हमेशा के लिए एक हो गए हैं। लेकिन ये कैसे होगा? कैसे तो पता नहीं है, बट कैसे भी करके इसको एक हैप्पी एंडिंग देना ही होगा। उस दिन तुमने बॉस के साथ कुछ ट्रिप के बारे में बात की थी ना? क्लाइंट का फीडबैक अच्छा होगा तो ट्रिप पर जाएंगे। यस, ट्रिप पे चलते हैं, वहां इन दोनों को मिला देते हैं। ओके? डन डन। डन। अरे ये तो बैंक तक आ गया। क्यों रे, अवॉइड कर रहा है क्या? तुझे कितनी बार कॉल किया था मैंने? सुन, तू क्यों कॉल कर रहा है अच्छी तरह पता है, लेकिन तू समझता क्यों नहीं कि मैं आंसर नहीं कर सकता? एक ही बात कितनी बार बोल चुका हूं, अब भी वही बोलूंगा। बॉस के हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, लेकिन कैसे भी सैलरी बढ़वाओ, उसके बाद ही मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। श्रीनु, देख, मैं उस बैंक का एम्प्लॉय हूं, बैंक मेरे बाप की नहीं है। दिन भर पैसे देखता रहता हूं, लेकिन मिलती मुझे बस सैलरी है। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, प्लीज बात को समझ। हे, क्या हो रहा है बताओगे? किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं है यार, इस बार तुम अपना ओरिजिनल कैरेक्टर फॉलो करो। वो हमारी नित्या अरे वही है, हमारी नित्या मैडम हर बात पर परेशान होती रहती है। अगर प्रोजेक्ट ओके हो गया तो बॉस ट्रिप पर लेकर जाएंगे कहा था, वही बात करने के लिए गई है वो। ये बात तू सबको जाके बता दे। वाह, बोलने से मना करो तो मुंह नहीं रुकता। बोलना कितना इजी है ना? हाँ वही तो। अब देखो, जा जाके एंजॉय कर। मने, हे, नित्या आ रही है। ओके है ना? ट्रिप पर चलते हैं कहा है? क्लाइंट को आउटपुट पसंद आया है। लेट्स प्लान फॉर द ट्रिप कहा है? ये एक ही ट्रिप है बस, तुम दोनों को एक कर दूंगा। ये एक ट्रिप बस हम दोनों के मिलने के लिए है। क्या बात कर रही हो? तुम दोनों क्या? सब लोग क्यों नित्या, प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से सक्सेस हुआ है ना, तुम और मैं साथ में चलते हैं। व्हाट? नो, ऐसे कैसे जाओगी? मैं नहीं जाने दूंगा। तुम अकेले नहीं जा सकती उसके साथ। मैं क्या जाने के लिए बैग तैयार कर रही हूँ? तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। ये ट्रिप कैंसिल कर दोगे? नहीं करोगे तो मैं और आनंद। रुक जाओ, ट्रिप नहीं, कुछ नहीं, मैं जाके कैंसिल करके आता हूँ। हाँ। बॉस ने क्या कहा है? ट्रिप कैंसिल कर दी क्या? ट्रिप तो कैंसिल कर दी। सोची, तुम कुछ फील मत करना, और कोई प्लान बनाते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुमने ही हम दोनों को मिलाने के लिए कहा है ना। अरे वाह, अब मैं जाके अपना काम आराम से करूंगी। हमेशा मैं इसको कंसोल किया करता था, पर अब मुझे कंसोल की जरूरत पड़ रही है। बालू। अरे क्या बालू? उस कमीने के बारे में क्यों बात कर रही हो? वो सबको सब कुछ बता देता है। ऑलरेडी आ गया है। आ गया? अरे तू इस सीन में है, ये तो मैं भूल ही गया था। भूल तो जाएगा ही ना। क्या हो रहा है उसका इतना भी क्लू नहीं दिया। अरे मैं भूल ही हूँ ना, मित्रद्रोही। अरे वो बात नहीं यार, मैडम को कुछ डाउट थे उसके तो लिए हक करके क्लियर कर रहे हो ना? हाँ। हे, तू कुछ मत बोल। अपना डाउट क्लियर करके तूने मेरा डाउट क्लैरिफाई कर दिया है। बालू, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। तुम दोनों खूब खुश रहो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। अरे बालू, अरे मेरी बात जाना, तो सुन ना मैं यार। तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। ओवर रिएक्ट कर रहा है। वो ऐसा ही अब जाके सबको बता देगा। हे, तुम छोड़ो ना मुझे। बालू, अरे बालू, बालू, अरे मैंने बोलने के लिए ट्राई किया था, लेकिन तेरे से कोई बात नहीं करनी। उस दिन मस्त कहने पर जब तुझे गुस्सा आया था ना, तभी समझ जाना चाहिए था। आई डिड अ मिस्टेक। अरे वो बात नहीं। जो परिवार के लिए मेहनत करते हैं, ये फिल्म उन्हीं के नाम है।